सद्गुरुवे नमः। एक राजा बहुत विलासी था, भोगी था, सुरा सुंदरी में सदैव डूबा रहता था। उसका मंत्री जो है बड़ा सुदचित आत्मा और सत्संगी था, विवेकशील था। उसको कितनों समझाने का प्रयास करते जाता था, लेकिन वह सभी विफल हो जाता था। लेकिन राजा साहब को इस बात की जानकारी थी कि हमारा मंत्री जो है बड़ा सत्संगी है, सतोगुणी आदमी है, इसलिए उनका इज्जत करते थे। एक बार हुआ कि खुश होकर के राजा साहब ने उसको एक दुसल्ला दिया मंत्री को इनाम में, लीजिए मंत्री साहब, इसको ओढ़िएगा, हम आपके ऊपर बहुत खुश हैं। क्योंकि जी महाराज धन्यवाद। मंत्री साहब लेकर के दुसल्ला चले गए। उसने जो है नेटा उटा पोंछने लगा, आँख ताँख किची उची मुँह कान धोआ तो वह पोंछने लगा। तो रजिस्टर सिपाही ने आकर के देखा, तो आकर के राजा साहब से कहा, आप जो कीमती दुसल्ला दिए हैं हुजूर, उसको ओढ़ने के लिए, लेकिन वो तो नेटा उटा पूछता है, कफ पूछता है, बड़ा जो है उसको खराब कर दिया। देखिए ना, अभी 2 घंटा में नीचे में बिछा करके बैठता है, उन्हें गंदा कर दिया। राजा साहब बोला क्रोध से, उसको बुला करके बुलाइए। तो मंत्री साहब को बुला कर कहा क्रोध से कि आपको दुसल्ला दिए हैं बढ़िया से इज्जत से ओढ़ने के लिए, जो कि प्रशंसा हमारा होगा कि राजा साहब ने इसको इनाम में दिया। तो आप जो है नीचे में बैठ करके मट्टी गर्दा में इसको बिछा के बैठते हैं और नेटा उटा पोंछते हैं, कफ उफ पोंछते हैं, इसीलिए दिए हैं आपको। आपको इतना ज्ञान नहीं है और आप सत्संगी बने फिरते हैं। क्या महाराज, आप ही का तो अनुसरण करने के लिए, क्या हमारा अनुसरण के लिए? जो परमपिता परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, तो आप इससे सुरा और सुंदरी में डुबा कर रखते हैं, इसको गंदा कर रहे हैं, आयु व्यर्थ में छीन कर रहे हैं। कामनी कंचन में का भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिए हैं, यही गंदा चीज़ शराब पीने के लिए, वेश्यावृत्ति करने के लिए, इसलिए दिए हैं। तो हम सोचे कि राजा साहब जब कर रहे हैं तो हम भी हमको भी राजा साहब ने दिया, तो हम भी कुछ करें। तो उनको इस बात से ठेस लगा और ज्ञान बढ़ा कि नहीं, मंत्री साहब का कहना सही है। उसने सुरा सुंदरी का परित्याग कर करके शुद्धचित आत्मा से आप सत्संग भजन करने लगे।